हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज पढ़ेंगे हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट का एक सबसे पहले फॉर्मूला होता है रिस्क एक्सप्लोजर। ठीक है, आर ई कर लें और इसका मतलब होता है रिस्क एक्सप्लोजर। ठीक है, एक्सपोजर, एक्सप्लोजर कह रहा हूँ, एक्सपोजर। ठीक है, और इसमें होता क्या है बेसिकली, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, या परसेंट कह लो। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टोटल, या लॉस करके ना यहां लिख लेता हूं लॉस। ठीक है, और यहां लिख देता हूं टोटल। ठीक है, सपोज करें हमारा ना कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमें ना हमारी प्रोबेबिलिटी है कि 2% हुई है। ठीक है, और हमारा लॉस हुआ है 80,000। ठीक है, तो हमारी आरी क्या निकलेगी बेसिकली, और ये परसेंटेज को आपने बेसिकली क्या करना है, 0.02। ठीक है, 2% ये होता है, आपने 0.2 नहीं करना, वो 20% होगा। ये बस गलती कुछ लोग करते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल है। मल्टीप्लाई बाई 80,000 करेंगे, हमारी आरी निकल आएगी। ठीक है, और वो बनती है आरी तकरीबन 1600 एक सेकेंड। ठीक है, आरी का फॉर्मूला ये हो गया। अब सीन क्या है कि अब मैंने निकालता हूं रिस्क रिडक्शन लिवरेज। ठीक है, रिस्क रिडक्शन लिवरेज, ये दो फॉर्मूले हैं, आरई और ये, जो आपको बेसिकली मिक्सअप कभी बार हो जाते हैं, बट आसान है ये। ठीक है, इसके अंदर होता है चेंज इन आरई। ठीक है, ओवर आपने कर लेना कॉस्ट, पूरी टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट। इसको मैं नीचे ये भी लिख लूं, रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन लिवरेज। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं यार कि हाँ, 10%, ये हमारी ना ये मीन थी, इसके अंदर हमारा था कि 10% होगा और 25,000 वो लॉस होगा। ठीक है, टोटल लॉस। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी उसकी। ठीक है, ये टोटल की है। डन हो गया। अब हमने जो नीचे बनानी है ना, टेबल्स की बनानी है, हम कर लेते हैं एक क्लास ए ले लेते हैं, एक ले लेते हैं बी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं सी। इस तरह काफी सारी क्लासेस बन सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। 3%। ठीक है, ये हमें बताई हुई है, जो चीजें मैं अभी तक लिख रहा हूं ये सारी बताई हुई है। ठीक है, 5%। ठीक है, 8%। ठीक है, और ये हो जाता है 5,000, और ये हो जाता है 10,000। ठीक है, और ये हो जाता है 15,000। ये मैं चीजें बताई हैं। हमें ये आर आर एल किस तरह निकालना है। ठीक है, अब आप सबसे पहले यहां देखें, चेंज इन आरई के लिए आपको पहले मेन की आरई चाहिए होगी ना, मेन जो ये है। ठीक है, इसकी आरई चाहिए होगी, मेन आरई। चेंज इन आरई के लिए ना ये लिख देता हूं इधर मैं, चेंज इन आरई इज इक्वल्स टू आरई मेन। ठीक है, माइनस आर ई न्यू। ठीक है, तो हम इसकी आरई किस तरह निकालेंगे, पहले पॉइंट 0 1, 0 को करेंगे मल्टीप्लाई 25,000 से, और ये बनता है हमारे पास, एक सेकेंड, पॉइंट 1 को मल्टीप्लाई 25,000 से 2,500, मैं कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहा हूँ, बट खैर ये ले। ठीक है, ये हमारी आ जाती है आर ई मेन। ठीक है, जो हमारी मेन आ रही है।
अब हमने क्या निकालनी है, आर ई न्यू, ठीक है, एक तो ये निकलेगी इन कॉलम्स में, और दूसरा क्या हमारा निकालना है, टोटल कॉस्ट बी बताई होगी, ठीक है, इसके अंदर टोटल कॉस्ट बताई होगी सबकी। तो टोटल कॉस्ट इसकी बताई हुई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, टोटल कॉस्ट के लिए 40,000, यहाँ लिख देता हूँ 40,000, क्योंकि ये बताना बी जरूरी है ना इसकी, ठीक है, और ये हो जाती है हमारी 30,000, और ये हमारे पास हो जाती है 10,000, ठीक है। अब अगर आप ना इसमें ये देखें, 30 प्लस 10, ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास इन सब की ना 80 ये 80,000 टोटल बन जाता है। खैर उसका इतना मैटर नहीं करता। अब आप ये देखें, ये बन जाते हैं टोटल लॉस, टोटल कॉस्ट, ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट ये बन जाती है, ठीक है। आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि यार इतने टोटल कॉस्ट है, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर ले, इक्वली भी आप कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी सवाल आ सकता है कि सपोज आपको कहेगा 50,000 है और 3 क्लासेस हैं, 3 मतलब कोई चीजें हैं, ठीक है, उनके अंदर डिवाइड करना है, सॉरी 60,000 है, ठीक है, तो आप 20,000 20,000 20,000 कॉस्ट लिख लेंगे, ठीक है। बट फिलहाल ये चीजें बताई हैं ऑरेंज में जो मैंने बताया हुआ। अब सीन क्या करना है, आपने टोटल की आरी मेन तो निकाल ली, अब आरी चेंज वाली निकाल लेंगे। आरी चेंज क्या होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पॉइंट 03 मल्टीप्लाई बाय 5,000 होगा, वो हमारे पास क्या बन जाता है 150, ठीक है, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 5,000 होता है 150, ठीक है। और 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10,000 होता है हमारे पास 500, ठीक है। और 0.08 मल्टीप्लाई बाय 15,000 हमारे पास होते हैं 1,200, ठीक है। ये हमारी निकल आई है मेन आ रही, न्यू आ रही, ठीक है। हमारे पास चेंज इन आरी निकल सकता है, हम ऐसे करते हैं चेंज इन आरी निकाल लेते हैं, चेंज इन आरी। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसके में से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 2,500 माइनस 150, ठीक है, हमारे पास आ जाता है। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला में डाल सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग कॉलम में समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे, कैलकुलेशन में गलती ना हो, ठीक है। ये आ जाता है 2,000, ठीक है, ये आ जाता है 1,200, ठीक है, 1,300, ठीक है। ये आ गया, चेंज इन आरी आ गई, चेंज इन आरी ओवर टोटल कॉस्ट, मतलब इसको इससे डिवाइड करते जाना, इसको इससे डिवाइड करते जाना, इसको इससे डिवाइड करते हैं, इसको इससे डिवाइड, ठीक है। तो आर आर एल निकलेगा, आर आर एल किस तरह निकलेगा, 2,350 डिवाइडेड बाय 40,000, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं, 2,350 डिवाइडेड बाय 40,000, ठीक है, हमारे पास आंसर आता है 0.05875, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास 30,000, ठीक है, और 2,000 से हमने डिवाइड करना, ये आता है 0.667, ठीक है, 0.0667, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है 1,300 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है, ये 1,300 डिवाइड बाय 10,000, 0.13, ठीक है, 0.13, ये आपने आर आर एल निकाल लिया, ठीक है। अब सीन ये कि हाईएस्ट आर आर एल ना बताता है कि सबसे कॉस्ट एफिशिएंट कौन से वाला है। अगर वो आपसे कहे मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट कौन से वाला होगा, तो इसमें आप ये देखते हैं हाईएस्ट वाला, ठीक है, हाईएस्ट वाला जो होगा ना, बेसिकली हाईएस्ट है, ये मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट है, मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है। अब सीन ये है कि मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं, उसमें से चीजें रीड करके हम वो करेंगे सवाल, फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, इसमें ना हम ये पहले सिनेरियो रीड कर लेते हैं, उसमें से चीजें हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब कहता है कंपनी owns an asset with the total cost of 50,000, ठीक है। अब हम अपनी टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, जो कि जरूरत नहीं पड़ती इसकी, किसी भी फॉर्मूले में यूज नहीं होता है, ये टोटल कॉस्ट के लिए जो मेन का टोटल कॉस्ट है, ये सारे एसेट्स है ना उसका टोटल कॉस्ट है, तो यहाँ 50,000 कह रहे हैं, बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसको मैं हाईलाइट कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इधर से ये हाईलाइट करूँ, ये ठीक है। The probability of risk associated with the asset
अकरिंग इज 70%। मतलब ये जितने भी एसेट्स है ना उसके साथ रिस्क कितने का है, ठीक है, वो है 70% है ना, 70% कर लेते हैं, ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। और टोटल लॉस इफ द रिस्क अकर्स इज 10,000, ठीक है। और हमारे पास जो लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, लॉस, ये मेन जो मेन चीज है ना उसका लॉस कह रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 10,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेंगे आर ई और मेन, ठीक है, निकाल लेंगे। हमें पता चल गया इतने एसेट्स हैं, ये चीजें हैं, और हम इसका आर ई निकाल लेते हैं। तो इसका आर ई बेसिकली निकलेगा 0.7 मल्टीप्लाई बाय लॉस से करना है, ठीक है। आपने ये कंफ्यूज करने के लिए टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो जब आप लॉस से करेंगे तो हमारे पास आएगा 7,000, ठीक है। हाँ इतने बनते हैं, 7,000 ही बनते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं अ कंपनी इवैल्यूएटिंग पोटेंशियल काउंटरमेजर्स। अच्छा ठीक है, अब ये x है विच रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क अकरिंग, ठीक है, ये 30% से रिड्यूस करते हैं। और टोटल लॉस इफ द रिस्क अकर इज 2,000, ठीक है। अब y का देखते हैं, y में क्या है, 15% है which reduces probability 15% and the total loss risk occur is 2,510, ठीक है, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अरे अब कह रहे हैं कैलकुलेट करना है रिस्क एक्सपोजर बिफोर एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब कह रहे हैं डिटरमिन विच काउंटर मेजर इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंसिडरिंग दैट एक्स की टोटल कॉस्ट ये काम आएगी, जो ये वाली टोटल कॉस्ट थी ना मेन की टोटल, वो काम नहीं आती, ठीक है। अब अंदर वाली की आएगी, वो आपको पता है क्यों, ठीक है। और इसकी ये, तो ये सारी चीजें ना एक दफा नोट डाउन करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब वो कहता है एक्स का, ठीक है, एक्स का हमने लिखा और वाई का, ठीक है। हम वाई का क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, ठीक है, आर ई न्यू, आर ई न्यू बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी और आर ई न्यू, और फिर चेंज इन आर ई कर लेते हैं, ठीक है। और बाद में हम निकालेंगे आर आर एल, ठीक है। इसमें ना आर ई न्यू से पहले हमने टोटल लॉस भी तो लिखना है ना, लॉस वाला हमने लिखा है नहीं, जो 2,000 ये वगैरह, ठीक है, लॉस, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, ये देखें 25,000 है इसकी, ये सारी चीजें लिखी जाएंगी, ठीक है। और y की टोटल कॉस्ट क्या है, 10,000। प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं, x की है 30% और y की है 15%, ठीक है। अब लॉस लिखेंगे इनका, x का लॉस था 2,000, ठीक है, और y का लॉस था 2,510 रिस्क, ये तो टोटल लॉस, हाँ ठीक है, टोटल लॉस 2,500 ये लॉस लिखा हुआ है, ठीक है। अब आर ई न्यू कैलकुलेट करनी, वो किस तरह होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मतलब 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 से, कर लेते हैं। पॉइंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2,000 होता है 600, ठीक है। और 2,510 होता मल्टीप्लाई होगा 0.15 से, ठीक है, वो हो जाता है 376.5, ठीक है। अब चेंज इन आर ई किस तरह निकलेंगे, इसमें से माइनस करके, पुरानी वाली जो मेन आ रही है ना उससे माइनस करके। 7,000 माइनस 600 कितना होता है, 6,400, ठीक है। फिर इसी में माइनस कर लेंगे 376.5, तो 6,623.5, ठीक है। अब RRL किस तरह निकलेगा, चेंज इन आर ई डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं 6,400 डिवाइड बाय 2,500, 6,400 डिवाइड बाय 2,500, ठीक है, ये निकली हमारे पास 2.56। और नीचे वाली कर लेते हैं, 6,623.5 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है, ये निकल रही है हमारे पास
एक सेकेंड, मैंने ना इसमें जीरो नहीं डाला, 0.66235, ठीक है, और ये 0.256 है, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर में, हाँ, अगर हम 6400 को डिवाइड करेंगे इधर से 2500 में, तो 0.256 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ रही है, एक आ रही है 0.256 6 और एक आ रही है 0.66235। कॉस्ट एफिशिएंट कौन सी वाली होगी, वो ये वाली होगी। बेसिकली y जो है हमारा कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आपने इस तरह ये चीजें करनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि ये दो फॉर्मूले हैं, RRL और RRE का फॉर्मूला। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, तो आपने बस ये चीजें ड्रैग करनी आनी चाहिए। अब ये देखें, जो टोटल कॉस्ट है, मेन एसेट्स की टोटल कॉस्ट कहीं भी यूज नहीं हो रही है कंफ्यूज करने के लिए, ताकि लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।